c माइनस बी का वह निम्नतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकों की संख्या 1738 बी 9c 12 से विभाज्य हो। ठीक है, तो 12 2 अंकों से बना है, 4 और गुना 3। ठीक है, तो 12 से विभाज्य होने के लिए 4 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी। 4 से विभाज्य का नियम क्या है? 4 से है लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 4 से। तो यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 9 और c। तो 9c 4 से डिवाइड कब होगा? जब ये 92 होगा या 96 होगा। यानी c का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए? c का वैल्यू या तो 2 होगा या 6 होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है निम्नतम धनात्मक मान, निम्नतम होना चाहिए। निम्नतम के लिए क्या होना चाहिए? b को मैक्सिमम, ठीक है, और c को मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि बड़े में से छोटे में से बड़े को घटाएंगे तभी तो निम्नतम आएगा, लेकिन धनात्मक भी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अब 12 से डिवाइड है, यानी 3 से, तो 4 से तो डिवाइड का चेक कर लिया। अब 3 से क्या होता है रूल? सभी डिजिट का सम जो होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? 1 + 7 3 प्लस 1 और 7 कितना हो गया? 8 + 3 11 और 8 19 और 9 कितना हो गया? 28, यानी 28 + b + c। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड। तो 28 जो है 3 से डिवाइड नहीं है, यानी 27 है। तो b + c + 1 क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर c का वैल्यू जो है हम लोग कितना लेते हैं? 2 लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? c का वैल्यू 2 लेने पे b + c का वैल्यू 2 ले लो, तो 2 और 1 3 से डिवाइड, यानी b + 3 3 से डिवाइड। तो ये 3 जो है हमारा 3 से तो डिवाइड है ही, लेकिन b को भी क्या लेना पड़ेगा? 3 का मल्टीपल में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो b यहाँ से क्या निकल के आएगा? या तो 3 या 6। b को अगर 6 लोगे तो क्या आएगा? c माइनस b। c क्या लिया था? 2 लिया था ना, तो c माइनस b क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। 2 - 6 -4 आ जाएगा। अगर 3 भी लोगे b को, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? c का वैल्यू अब 6 लेंगे, तो b + 6 + 1/3, यानी b + 7/3। 7 में क्या है? 6 निकाल लो बाहर, क्योंकि वो 6 डिवाइड है। 1 आ जाएगा। b + 1 जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। या अब तो b का वैल्यू या तो 2 ले लो, तब 3 आ जाएगा, या फिर 5 ले लो। ठीक है, अब c का वैल्यू क्या लिया है? 6 लिया है, तो c - b क्या आएगा? c - b 6 अगर 2 लोगे तो क्या आएगा? c - b, b का वैल्यू 2 लोगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और 5 लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो बोल रहा है मिनिमम चाहिए, निम्नतम चाहिए, यानी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कौन सा है? ये 1 है। तो ऑप्शन में कौन सा है? सी नंबर, ऑप्शन सी। किसी संख्या को 2, 3, 5 और 7 से क्रमिक रूप से भाग देने पर क्रमशः 1, 4, 0 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7, 5, 3, 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा? इसमें तो सबसे पहला काम हम लोगों का होगा कि वो संख्या कौन सा है। तो आप कभी भाग दिए होगे तो आपको पता होगा, ये डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, और ये डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड, और ये कोसेंट। ठीक है, और नीचे क्या आता है? रिमाइंडर। तो हम लोग पहले संख्या निकालेंगे। संख्या कैसे निकलेगा? ये डिवाइजर जो है, डिवाइजर को
कोसेंट से मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर प्लस कर दो, आपका डिविडेंड आ जाएगा। इसी को बार बार रिपीट करेंगे हम लोग। कितने बार? 4 डिवाइजर है ना, यहाँ पे 4 है तो 4 बार रिपीट करेंगे। यानी कि 7 में क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, ये पहला डिविडेंड आ गया 12। ठीक है, इस 7 में 5 जोड़ दो, ये डिवाइजर है, डिवाइजर में 5 जोड़ दो। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? पहला डिविडेंड आ गया, ये डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद इस 12 में क्या मल्टीप्लाई करना है? ये 5 डिवाइजर। ठीक है, अब ये हमारा कोसेंट आ गया, ये कोसेंट नेक्स्ट वाले का ये कोसेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कोसेंट में चला जाएगा, तब ये कोसेंट हो गया। इसमें ये डिवाइजर मल्टीप्लाई करो, डिवाइजर अब कितना है? 5 है, 5 से गुना कर दो और रिमाइंडर इसका जोड़ दो 0। ठीक है, कितना आ गया? 60। अब इसको 60 को जो है किस में मल्टीप्लाई करना है? नेक्स्ट डिवाइजर में, 3 में। ठीक है, प्लस रिमाइंडर इसका है 4, यानी 184। अब 184 को किस में गुना करना है? 2 में। रिमाइंडर कितना है? 1। ये कितना आ जाएगा? 18 दूना 36, यानी 368 प्लस 1, हमारा ये 369 आ गया, ये नंबर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास नंबर है। अब इसे डिवाइड करना है किससे? 7, 5, 3 और 2 से। ठीक है, 7, 5, 3, 2 से डिवाइड कर देंगे नंबर में, यानी पहले 7 से डिवाइड करो 369 में। रिमाइंडर कितना आएगा? 7 5 35, 1। ठीक है, 19, 7 दूना 14, 5 रिमाइंडर आ गया। ठीक, अब ये जो 12 आया है, इससे 5 से डिवाइड करो 12 में। 7 5 35 आया था ना, यानी 52 था। 5 से डिवाइड करो 52 में, 10 बार में लगेगा 50, रिमाइंडर 2। अब इस 10 में डिवाइड करो 3 से, 10 में 3 से करो 3, 3 3 9, रिमाइंडर 1। अब इस 3 में डिवाइड करो किससे? 2 से, 2 से 3 में डिवाइड करो, एक बार में लगा, रिमाइंडर 1। अब सारे रिमाइंडर को जोड़ दो, ये 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, रिमाइंडर कितने आ गए? 9, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14। राम श्याम को 6 अंकों वाली संख्या 46 83 12 की विभाज्यता की जांच करने के लिए देता है। श्याम राम से कहता है कि संख्या 57 से विभाज्य है। श्याम राम से पूछता है, यदि हम इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित करें तो यह किस संख्या से विभाज्य होगी? ठीक है, संख्या 57 से विभाज्य है, यानी 57 इक्वल टू क्या होता है? 19 गुना 3। या इसका मतलब क्या हुआ कि जो है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 19 से भी। ठीक है, तो अवरोही क्रम में इसे लिखोगे तो क्या होगा? नंबर तो यही रहेंगे, यानी एडिशन इसका तो यही रहेगा। 3 से डिवाइड है, यानी कि इसका एडिशन जो है नंबर का, यानी डिजिट का जो इसका एडिशन है 3 से डिवाइड है। यानी नंबर को कहीं भी लिख दो, आगे पीछे कहीं भी लिख दो, वो 3 से डिवाइड ही होगा। जैसे अवरोही में लिख रहा है तो लिख सकते हो इसे आप 8 8 6 4 3 2 1। ठीक है, तो नंबर का एडिशन, यानी इसका डिजिट का एडिशन है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो नंबर 3 से डिवाइड हो गया। ये 3 हो गया, तो और एक 3, ये 6 भी है, और 8 और 4 12। ठीक है, यानी ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 4 PQ 4 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 3 5 7 से विभाज्य है। P प्लस Q का मान निकालना है। 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 4 PQ। Q को क्या होना चाहिए? तो 0 या 5। Q अगर 0 लेते हैं तो 3 4 P और ये 0। इसे 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 और 4 7, 7 और ये 0, ये 7 आ गया टोटल। तो P का वैल्यू क्या आएगा? P का वैल्यू आप लिख सकते हो, 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो मिनिमम 2 लिख सकते हो, 2 3 5 और 3 8, एक डिजिट कहीं ले सकते हो P का वैल्यू, ये आ जाएगा। अगर
पी का वैल्यू 2 रखते हो तो ये 7 से डिवाइड है या नहीं। 34 20 आ जाएगा 2 लेने पे, 34 20, 5 लेने पे 34 50, 8 लेने पे 34 80। 34 20 7 चौका 28 तो 6 बचेगा। 7 8 56, 7 9 63 होना चाहिए। यहाँ भी नहीं होगा। 7 चौका 28, 7 9 63, ये 65 बचेगा। 7 चौका 28, ये भी इसमें 68 बचेगा। ठीक है, तो ये है नहीं, 7 से डिवाइड नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है, अगर Q का वैल्यू 5 लेते हैं, Q का वैल्यू 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा नंबर 3 4 P 5। तो ये 3 4 7 5 12, ये डिवाइड है किससे 3 से। तो P का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, P का वैल्यू आप 0 ले सकते हो, और 3 और 6 या फिर 9, ताकि किससे डिवाइड हो 3 से। 12 जो है 3 से डिवाइड है ना, तो P भी 3 से डिवाइड वाला नंबर लेंगे, यानी 0 3 6 9। अब इसे 7 से डिविजिबल चेक करना है हमें, तो लिख लेते हैं 3 4, अगर 0 लेते हैं तो 5, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 3 4 3 5, 7 से डिविजिबल 343 तो होगा। 7 चौका 28, 7 9 63, लेकिन 5 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 3 4 6 5 लेते हैं। अब 7 चौका 28 तो 6 बचेगा, 7 9 63 तो 3 बचेगा, 7 5 35, ये 7 से डिवाइड है, यानी P का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, और Q का वैल्यू 5 आ गया। एडिशन कितना आ जाएगा दोनों का 11, ऑप्शन ए। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। ठीक है, 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या इतना से विभाज्य है। 6 अंकों की कोई संख्या है जो 33 से डिवाइड है, यानी रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 बच रहा है। संख्या किससे डिवाइड है 33 से, यानी 33 का ये मल्टीपल होगा 33x, इसमें 21 जोड़ा जा रहा है, तो ये किससे डिवाइड है ये चेक करना है। 33 में क्या है 3 से कॉमन निकल जाएगा, 11 या 33, 11x प्लस 7। इसमें क्या है जो 3 है आपने बाहर निकाले, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन में 3 है, 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। यदि 6 अंकों की संख्या 11 P 9 Q 4 24 से विभाज्य है तो P Q का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है 24 से डिवाइड है, संख्या लिख लो 11 P 9 Q और ये 4 है, ये 24 से डिवाइड है। 24 क्या होता है 8 गुना 3, यानी 2 पे पावर 3 गुना 3। अब इसे 24 से डिवाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा 2 से 4 से 8 से और 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। दो अंतिम अंक अगर सम संख्या है या 0 है तो ये तो 2 से डिवाइड है, लेकिन 4 से डिवाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसे लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड होना पड़ेगा। तो P Q का अधिकतम संभावित मान लिखना है। इसके लिए क्या होना पड़ेगा P और Q को मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करते हैं। अगर Q को 9 लेते हो तो 94 आएगा, लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा 94, तो 94 डिवाइड है क्या 4 से डिवाइड है 94 नहीं है। अगर 84 लेते हैं तो ये डिवाइड है 4 से, 4 दूना 8। ठीक है, लेकिन ये 8 से भी डिवाइड रहना चाहिए, कितना हो जाएगा 984। तो अब इसे 8 से चेक करो, 8 एक बार, 8 दूना 16, 8 या 24, ये डिवाइड है, यानी Q का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 8। ठीक है, और है 11 P 9 Q 4, तो 11 1 1 है ना, तो नंबर डिजिट का सम निकालो 1 + 1 + P प्लस Q का वैल्यू हम लोगों ने 8 लिया है प्लस 4, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। 1 1 2 8 10 4 14 अब प्लस
p। अब q का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, कितना, p का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे यानी 9। 14 और 9 कितना होता है 23, जो कि डिवाइड नहीं है, 21 डिवाइड है, यानी p का वैल्यू 7 लेकर देखते हैं। ठीक है, तो 14 7 21 आ जाएगा, p का वैल्यू 7 लेने पे q का, ये p का वैल्यू मिटा दो, p का वैल्यू हम लोगों ने कितना ले लिया 7। संख्या अब किससे डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, यानी ये 8 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। q का वैल्यू 8 और p का वैल्यू 7, यानी पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू 8, 7 गुना 8 कितना आ जाएगा 56, ऑप्शन ए में है। जब पद 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का पावर 2n प्लस 1 को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा। 9 को भाग देंगे 6 से तो कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। 9 का स्क्वायर को भाग देंगे 6 से तो क्या आएगा 81/6, इसमें भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा 3 ही आएगा, क्योंकि 13 गुना 6 कितना होता है 78। ठीक है, अगर 9 का पावर 2n प्लस 1 को डिवाइड करोगे 6 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसे लिख सकते हो 9 का पावर 2n इंटू 9/6। ठीक है, 9 को डिवाइड करो तो ये कितना रिमाइंडर देगा, 6 + 3 है, ये 6 तो डिवाइड हो जाएगा और जो भी मल्टीपल में आएगा वो भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगुना ये 9, ये भी 6 + 3 हो सकता है, लिख सकते हो इसको, ये 2n हो जाएगा। यानी इसे भी मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये 6 से जो मल्टीपल है वो तो सब 6 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 3 और 3। ठीक है, यानी बचेगा 9/6, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, यानी हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो कितनी बार आएगा 3 + 3 + 3 कितनी बार आएगा, जितना इसका पावर है 2n + 1, यानी अप टू 2n + 1 टर्म। ठीक है, तो कितने 3 आ गए, 3 गुना 2n + 1/6। अब ये क्या आ जाएगा 6n + 3/6, तो ये 6n तो 6 से डिवाइड है, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो ऑप्शन कौन सा होगा डी, रिमाइंडर 3। दो संख्याओं को जब एक किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। जब इन संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। भाजक कितना है, कोई भी संख्या ले लो x और y, a से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो शेषफल दोनों केस में क्या बच रहा है 57 बच रहा है, 57। इन संख्या कितना है ax + 57 है पहली बार में, दूसरी बार में भी क्या है ay + 57। ठीक, अब दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या है ax + ay + 2 गुना 57। अब जो है समान भाजक यानी सेम संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तब शेषफल क्या बच रहा है 49, यानी 2 गुना 57 में से ही 49 बाहर निकल रहा है, ये तो उससे डिविजिबल है ही, पहले भी डिविजिबल था, तो 57 रिमाइंडर बच रहा था। ठीक है, अब दोनों को रिमाइंडर को अलग अलग से जोड़ दिया, तो अब इसमें से कितना रिमाइंडर बच रहा है 49, और 2 गुना 57 कितना होता है 110, 114, 114 में 49 रिमाइंडर बच गया, तो संख्या कितना आ जाएगा 114 - 49। ठीक है, 14 में से 9 गया 5, 10 में से 4 गया 6, यानी संख्या कितना आ गया 65। भागा करके एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 44 है तो भाज्य क्या है, ऐसे लिखते हैं, इसको रिमाइंडर या शेषफल बोलते हैं, डिवाइजर या भाजक बोलते हैं, इसको कोसेंट या भागफल
इसको डिविडेंड बोलते हैं या भाज्य। ठीक है, भाजक जो है भागफल का 11 गुना है। अब भाजक जो है, ये भाजक हो गया ना, भागफल अगर x मानते हो, ये भागफल x मानते हो तो क्या है, इसका 11 गुना है, यानी ये 11x है। ठीक, शेषफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना है, ये शेषफल हो गया 11x/5। इसमें 5 से गुना करोगे 11x आ जाएगा। यदि शेषफल 44 है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 44, तो भाज्य क्या है ये निकालना है। ठीक, x की वैल्यू पहले निकाल लो, 11 से 4 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गया, 20। अब लिखो, ये 20 हो गया, ये क्या हो गया, 11 गुना इसका 220, और ये रिमाइंडर कितना आ गया, 11x/5, यानी x की वैल्यू 11x/5, यानी 11 गुना 20/5, 5 का 20, यानी ये 44 आ गया। 44 तो दिया हुआ ही था। तो भाज्य कितना आएगा, तो भाज्य कितना आता है, 220 से इसके गुना कर दो 20 में, और ये जोड़ दो 44। 220 गुना 20 कितना आएगा, 22 गुना 2 44, और 2 0 प्लस 44, यानी 4 को 4 आ जाएगा। 4 बार 4, ऑप्शन डी में। यदि 10 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो x + y का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x है और ये y है। ठीक है, 88 से विभाज्य है, यानी इसमें 2 अंक है। 88 कितना है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 8 गुना 11। 2 का पावर 3 हमें क्या देगा, y का वैल्यू दे देगा 8 का। ठीक है, क्योंकि ये 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है x + y का सबसे छोटा मान, तो y का हम लोग सबसे छोटा मान यानी 0 से लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या है, y/4, 8 से डिवाइड होने, 24 तो डिवाइड ही है। ठीक है, तो 8, y का वैल्यू पहले 0 ले लो, y का वैल्यू 0 रहेगा तो भी डिवाइड होगा। अगर 124 1 लोगे तो होगा डिवाइड। 8 4 बच जाएगा, 2 लोगे तो 8 दूना 16, 6, 2 ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। ठीक है, अब 11 से डिविजिबल चेक करेंगे इसको, 780x533/24। ठीक है, तो न्यूनतम मान बोला है ना, तो y का पहले हम लोग वैल्यू 0 लेंगे। अब देखो, अल्टरनेट वाले को ऐड करो, 7 और 0 7, और 5 12, और 3 15, और 2 15, और 2 17, 17 आ गया। 8 + x + 3 11x, प्लस 11x + y, माइनस में ले लो 8 + x। ठीक है, अब +3 अब प्लस y, अब +4, कितना हो जाएगा, 17 - 8 और 3 11, 4 15, 15 प्लस x। y का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है, पहला 0 लिया है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 0 पुट कर दो, यानी 17 में से 15 गया, कितना बचा, 2 माइनस x। ठीक है, इसका वैल्यू या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लिया ना, इवन डिजिट ऑफ सम का और डिजिट ऑफ सम का डिफरेंस लिया है, तो 0 ही x का वैल्यू 2 पुट कर दो, 0 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो x + y आपका क्या आ जाएगा, 2, ऑप्शन डी में है। एक प्रश्न को हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल्य भाज्य से 10% कम थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल्य भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था
और शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। भाज्य कितना ले लिया है? 10% कम। ठीक है, यानी अगर 100 लेना था तो इसने कितना लिया? 10% कम, 90। अब भाजक के रूप में एक संख्या भी ली जो मूल्य भाजक से 20% कम थी। 20% कम था, यानी कि क्या बोल रहा है? पहले जब भाज दिया था तो शेषफल 0 आता था, ठीक है, और भागफल 24 था, यानी कि ये 24 का मल्टीपल होना चाहिए भागफल। इसको 2400 कर लो। ठीक है, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 आएगा। अब इसका 90% लिया, यानी 24 गुना 90 ले लिया यहाँ पे, और इसको 20% कम लिया है, यानी 80 ले लिया है। तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। भागफल यानी इधर कितना आया होगा, यानी 0 0 कट गया होगा, 8 दिया 24, यानी 9 दिया 27, 27 प्राप्त किया। ऑप्शन ए। भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। अगर ये 10 है तो यहाँ इसने क्या ले लिया? 11, 10% अधिक हो गया। ठीक है, भाजक के रूप में एक संख्या ले ली, भाजक यानी यहाँ पे एक संख्या ले ली तो जो मूल्य भाजक से 25% अधिक थी, यानी मूल्य भाजक जो है 4 है तो ये क्या हो गया? 5, 25% अधिक। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, भागफल यहाँ लिखते हैं, ये 25 था, ठीक है, और शेष 0 था, रिमाइंडर क्या था? 0 था, तो वह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। ये भागफल 25 है, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो 4 है इसका ये 25 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पहले 4 लिया है तो इसका 25 गुना बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 गुना 25, यानी ये 100 हो जाएगा, तो 100 का 10% अधिक, यानी ये 110 हो जाएगा। तो भागफल कितना प्राप्त हुआ, यानी ये 25 के जगह पे अब कितना आएगा? तो कितना आएगा? 22 गुना 5 कितना होता है? 110, यानी 22 आएगा। ऑप्शन डी। 6 अंकों की संख्या 7x1 बाई x शून्येतर अंकों x और y के लिए 33 गुना 33 की गुणज है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x प्लस y का संभावित मान हो सकता है? यहाँ 6 अंकों की संख्या है, क्या? 7x1 बाई और x, ठीक है, शून्यतर अंक x और y के लिए 33 की गुणज है। ये 33 से डिवाइड है, यानी इसे 33 से डिवाइड होने के लिए किससे डिवाइड होना पड़ेगा? 3 से और 11 से। 11 से डिविजिबल का क्या रूल है? सम स्थानों पे और विषम स्थानों पे जो डिजिट है उसका डिफरेंस, उसके सम का जो डिफरेंस है वो 0 या तो 11 होना चाहिए। विषम स्थानों पे कौन कौन सा है? 7, 1, बाई, ठीक है, यानी 7 और 1 बाई 8 प्लस बाई माइनस x 2x प्लस बाई, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 या 11। 8 माइनस ये बाई से बाई कट जाएगा, 2x इजकल टू, एक बार 0 ले लो तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 4, ठीक है, x का वैल्यू 4 निकल गया। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 7 प्लस x, x की वैल्यू 4 लिया हम लोगों ने, 4 प्लस 1 प्लस 2 बाई प्लस 4, क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल, 7 4 11, 1 12 और 4 16 प्लस 2 बाई,
3 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना चाहिए 18, 3 छक 18 होता है, यानी बाई की वैल्यू 1। तो बाई का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। और x का वैल्यू क्या निकल के आया है 4। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस बाई क्या आएगा 5, ऑप्शन ए। एक लड़की अपने बगीचे में पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। बगीचे में 10 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 12 है। 10 पंक्ति है, ठीक है, पेड़ों की संख्या 12 है प्रत्येक पंक्ति में। यदि बगीचे में 5 और पंक्ति बना दी जाती है तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ये पंक्ति हो गया, ये पंक्ति हो गया 10, ये पेड़ हो गया, प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ हो गया, ठीक है। अब बगीचे में 5 और पंक्ति बना दिया जाए, यानी 10 में 5 जोड़ दो यानी 15 पंक्ति बना दिया जाए तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। पहले हमारे पास कितना था 10 पंक्ति था, प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ था, यानी टोटल 120 पेड़ थे। अब पंक्ति 15 कर दी है लेकिन पेड़ कितना है 120 ही है, तो 120 में डिवाइड कर दो बस 15 से, ठीक है, 15 8 20 से, यानी अब कितना होगा प्रत्येक पंक्ति में 8 पेड़ होगा, ऑप्शन डी बी। संख्या 720 के गुणनखंडों 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यानी इसका नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है 1 और 720 को हटा के, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के 2 माइनस कर देंगे क्योंकि ये 2 फैक्टर हटाने बोल रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे 720 है, 720 में ये 10 का भी मल्टीपल है 72 गुना 10 होगा यानी 2 गुना 5, ठीक है। 72 को लिख सकते हो 9 गुना 8 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 8 हो गया 2 का क्यूब, 1 2 पहले से यानी 2 के पावर 4 और ये हो गया 5। इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो इसके पावर यानी एक्सपोनेंट में +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी 3 का पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो, 2 का पावर 4 है, 4 में 1 जोड़ दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, 5 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो, आपस में मल्टीप्लाई, 3 गुना 5 गुना 2 यानी 5 दूना 10 और 30। 2 फैक्टर हटाने बोल रहा है 1 और 720 को, यानी इसमें 2 माइनस कर दो 28, ऑप्शन डी में है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है। अब यहाँ पे जो बेस है 14 12 16 25 ये अलग अलग है, लेकिन इसका पावर जो है आप देखो सब जो या तो इसका बेस पावर का 1/3 1/2 और 1/6 और 1/12 कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें। इस सबसे जो है क्या 12 अगर सब में पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सबका पावर फ्रैक्शन से हट जाएगा। अगर सबके पावर में 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका पावर फ्रैक्शन से हट जाएगा, ठीक है। तब हम लोग निकाल सकते हैं कौन सा बड़ा है या छोटा है। 14 का पावर 1/3, 12 का पावर 1/2, 16 का पावर 1/6, 25 का पावर 1/12, सबके पावर में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 का पावर 4, 12 का पावर 6 और ये 16 का पावर 2 और 25 का पावर 1। अब सबसे छोटा कौन है ये पूछा जा रहा है। अब देखो 14 का 2 पावर ही कितना होता है 196, ठीक है। और यहाँ 25 का 1 पावर है यानी ये 25 है, ये 196 से भी ज़्यादा है। 12 का 2 पावर ही 144 होता है, 16 का 2 पावर 255 होता है। 25 जो हमारा क्या है सबसे छोटी संख्या है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 25 वाले में, ऑप्शन बी है। 25 का पावर 1/12 सबसे छोटी संख्या है। -9 -6 और -3 श्रृंखला के कितने पद लिए जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योग
45 हो जाए। अब यहाँ 3 3 ऐड कर रहा है सब में, -3 -6 -3 3 3 ऐड कर रहा है, प्लस सभी पदों का योग 45 हो जाए। तो सबको जोड़ने पे कितना होगा? 45 हो जाना चाहिए। कितना बार? अगला संख्या क्या आएगा? 0। अभी इस इधर वाले को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 6 15 और 3 18, ये -18 आएगा। तो यानी ये 3 3 6 और 9 यहाँ तक ये कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ कितने पद हो गए? 3 3 6 एक 7 पद हो गए। अब 45 और लाने हैं, तो 45 लाने के लिए 9 के बाद कितना आएगा? 12 और 3 15, कितने हो गए? 27, 15 के बाद 18, यानी 3 पद और 7 और 3 10। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 100 का स्क्वायर -99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर -97 का स्क्वायर, इतना का मान जो है 48 40 है। ये चेक करना पड़ेगा 48 40 सही में है या नहीं। ये 100 का स्क्वायर और -99 का स्क्वायर, ये किस पे लिख सकते हो आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 100 + 99 इंटू 100 - 99। 100 - 99 कितना होगा? 1, यानी इसे लिख सकते हो 100 + 99, यानी 199। यहाँ भी सेम हो जाएगा, 98 - 97 कितना होगा? 1, यानी इसे लिख सकते हो 98 + 97, 98 + 97। ठीक है, इसे लिख सकते हो 96 का स्क्वायर है, ये 95 का स्क्वायर, यानी 96 + 95 लिख सकते हो। यहाँ 94 है, 94 का स्क्वायर, ये -93 का स्क्वायर होगा, तो यानी 94 + 93 लिख सकते हो इसको। ठीक है, इसी तरह कहाँ तक चला जाता है? 21 तक, 22 + 21, यानी आपको ऐड करना है कहाँ से लेके? 21 22 अब प्लस 93 93 + 94 प्लस कहाँ तक गया है? 100 तक। ठीक है, यानी कि 1 से 100 तक आप ऐड कर दो, उसके बाद 1 से 20 तक वाले में माइनस कर दो। सम ऑफ डिजिट क्या होता है? n × n + 1/2। तो पहले 100 तक ऐड करो, यानी 100 × 100 + 1, 101 हो गया। ठीक है, बटा 2 माइनस क्या करना है? 21 तक है ना, 21 से बाद जोड़ा गया, यानी 20 तक का घटा दो, यानी n 20 ले लो, तो 20 + 1 21 ले लो बटा 2, ये 50 बार में, ये 10 बार में, 505 और 1 0, और ये हो जाएगा 210। 50 में से 10 गया कितना हुआ? 40, 50 में से 2 गया 48, 48 40। ऑप्शन ये जो है स्टेटमेंट 1 क्या है? ये करेक्ट है। अब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरे वाले को चेक करना है। k² + 1/k² इंटू k - 1/k। अब यहाँ देखो k - 1/k है, तो कहीं k + 1/k भी है, ये देखो k + 1/k, यानी a - b a + b, क्या हो जाएगा? k², ये आ जाएगा k² - 1/k²। ठीक है, अब देखो k² - 1/k² तो आ गया, साथ में देखो k² + 1/k² भी है, तो अब ये क्या क्या आ जाएगा? k² - 1/k⁴। ठीक है, अब k² + 1/k⁴ यहाँ है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? k², ये k⁴ आएगा ना, k⁴, तो इसका पावर डबल हो जाएगा, k⁴ 8 - 1/k⁴। अब ये वाला बच गया है बस। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे इसमें k⁴ - 1/k⁴, तो कुछ नहीं आएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा मल्टीप्लाई,
तो ये इतना नहीं आएगा। इतना आने के लिए क्या होना चाहिए था, k का पावर क्या होना चाहिए था, k का पावर 8 प्लस k का पावर 8 होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है। तो ये ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन डी। यदि 7 अंकों की संख्या 52A 6B 7C 33 से विभाज्य है और ABC अभाज्य है, तो 2A प्लस 3B प्लस C का अधिकतम मान क्या है। B और C क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 जो है भाज्य संख्या है। 3 से भाज्य, उसमें 3 से भाग लगा सकते हैं, यानी ये सब जो है 1 3 5 7 ही हो सकता है। अब बोल रहा है ये 33 से क्या है, डिवाइड हो जाता है। पहले लिख लो नंबर 52A 6B 7C। 33 में क्या होता है, 33 का होता है वैल्यू 3 गुना 11, यानी इसे 3 से डिवाइड होना है और 11 से भी। 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट 0 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट निकालो, 5 और 2 7 और 6 13 7 20 प्लस A प्लस B प्लस C। 3 से डिवाइड होगा तो यानी 18, यानी ये 2 बच जाएगा बस। 2 प्लस A प्लस B प्लस C, ये क्या होना चाहिए, 0 तो आएगा नहीं, 2 से बड़ा ही आएगा, यानी सबकी वैल्यू कितना कितना है, मिनिमम अभाज्य संख्या है ना। एक जो है अभाज्य संख्या हमारा नहीं होता है, 3 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या हमारा 2 से स्टार्ट होता है। तो मिनिमम वैल्यू इसके कितने आएंगे, 8। 2 इसके 2 इसके 2 6 हो गया, और ये 2 8, लेकिन 8 है नहीं, यानी इतना का वैल्यू हम लोग 9 ले सकते हैं। यानी A प्लस B प्लस C का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 7 3 10 और 13, या फिर 13 3 16 हो सकता है। अब 11 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, इसका विषम स्थानों पे अंकों का योग, यानी 5A B और C क्या होना चाहिए, विषम वाले का 5A B और ये C, और ये सम वालों का 2 6 8 और 7 15, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0, यानी 5A प्लस B प्लस C 5A प्लस B प्लस C माइनस 2 और 6 8 और 7 15, ये क्या होना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल 11 या 22, यानी कि A प्लस B प्लस C, 5 में से 15 गया, क्या बचेगा, -10 इक्वल टू 0 या 11 होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C 10 आएगा। अगर 11 रखते हैं ये वैल्यू तो क्या आएगा, 10 और प्लस 11 21 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकता है। ठीक है, किसी एक का 7 हो सकता है, यानी सबका 7 7 रखना पड़ेगा, तो ये 21 आ जाएगा। मैक्सिमम निकालना है हमें, तो अगर 7 7 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 21 16 और 3 19 और 3 22 नहीं आ रहा है। यहाँ से ये वाला जो है, इसमें 3 वाले कंडीशन वाले में A प्लस बी क्या आ रहा है, A प्लस बी प्लस C, 19 के बाद 22 आ रहा है, 21 नहीं आ रहा है, लेकिन 10 आ रहा है। ठीक है, इसमें 10 आ रहा है, 11 वाले में भी, और इसमें भी 10 आ रहा है, यानी A प्लस बी प्लस C की वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। यानी A प्लस बी प्लस C कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन इसमें कितना निकालना है हमें, निकालना है 2A प्लस 3B 2A प्लस 3B प्लस C। अब देखो मैक्सिमम मान लाने के लिए क्या है, जिसमें 3
जिसमें ज़्यादा से मल्टीपल है उसका वैल्यू ज़्यादा लेंगे, ठीक है। कि मिनिमम किसे लेंगे, सी को लेंगे जो सबसे छोटा है, क्योंकि इसके साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन है और 2 के साथ 2 का है, इसलिए इसको मैक्सिमम वैल्यू इतना का लाने के लिए सी को सबसे छोटा लेंगे, यानी सी का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 ले लेते हैं, तो अब कितना बच गया, 10 में से 2 ले लिया, अब 8 बच गया हमारे पास। तो 8 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट और है ना, ए और बी। तो अगर 2 लेते हैं वैल्यू, अगर 2 लेते हैं तो बी का वैल्यू कुछ आएगा नहीं, 6 आएगा ना, तो 6 इसमें है नहीं ऑप्शन में। अगर ए का वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है, ए का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो ये बी का वैल्यू 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ कितना ले लेंगे, 3, और बी का वैल्यू 5। तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 6, और 3 गुना 5 15, और ये 2, 15 6 21 और 2 23। आंसर 23 आ रहा है, ऑप्शन बी। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए, हालांकि उसे 4 उत्तर अंक सही मिले। उसके कितने उत्तर गलत थे। 4 सही उत्तर के लिए उसे कितना अंक मिला होगा, 4 गुना 5 यानी 20 अंक, ठीक है। लेकिन उसको जो है -12 अंक मिला, ठीक है, यानी 20 अंक उसने पॉजिटिव लाया था लेकिन उसे -12 मिल गया, यानी कि ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 32 का, ठीक है। यानी उसने -32 नंबर लाए होंगे, तभी तो 20 जोड़ने पे भी -12 मिला, ठीक है। तो -32 नेगेटिव लाने के लिए उसे कितना गलत किया होगा, एक गलत पे -2 है, तो 32 माइनस लाने के लिए 16 गलत किया होगा उसने, यानी ऑप्शन सी है। संख्या 150328 23 से विभाज्य है। यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना यानी 65 घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। अवरोही क्रम में लिखना है पहले इसको। सबसे बड़ी संख्या है 8, उसके बाद है 5, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2, उसके बाद है 1 और 0। 6 अंकों का हो गया, 2 2 4 2 6, 6 अंक का है, ठीक है। अब इसे बोल रहा है कि 13 का 5 गुना इसमें घटाना है, यानी यहाँ -65 कर दो, ठीक है। तो 8 5 3 तो ऐसे ही रहेगा, 210 में से 65 घटाओ, यानी 200 में से 55 घटाने ये 45, 145 बचेगा। बोल रहा है ये निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है जो नया संख्या आया है। पहला ऑप्शन 3 है, ठीक है। 3 से देखते हैं, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। 5 और 4 9, ठीक है। 3 ये डिवाइड हो गया 3 से, 1 और 5 6, लेकिन ये 8 बच जाता है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट बस 5 या 0 होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 5 से डिविजिबल है।